राधे राधे। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे अच्छा महीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन महीने में हमारी एक अनजानी गलती भी महादेव को रुष्ट कर सकती है। आज हम हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जानेंगे कि सावन सोमवार की पूजा में किन चीजों को भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी विधि से शिवलिंग पर अभिषेक कर हम भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सावन में शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं यह 5 चीजें। आज हम इन चीजों के विषय में आपको बताने वाले हैं और आपको सावन सोमवार में ऐसी गलती नहीं करनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या ऐसी चीज है जो हमें शिवलिंग पर तुरंत चढ़ाना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं और आप पाप की भागीदारी बन सकते हैं। आपका व्रत खंडित हो सकता है और मैं उन सभी माताओं बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी पहले ही उन चीजों को अवश्य ही जान लें, क्योंकि यह जानना सबके लिए बेहद जरूरी होता है कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भूलकर भी नहीं अर्पित करना चाहिए और यह ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अर्पित करनी चाहिए। अगर गलती से भी ऐसी चीज अर्पित हो जाती है जो कि वर्जित मानी गई है तो आप भयंकर मुसीबत में आ सकती हैं। यह एक बहुत ही बड़ी गलती आपके जीवन में बन सकती है और आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह हम जानेंगे कि 2026 में सावन सोमवार कब से शुरू होने वाले हैं और पहला सावन सोमवार कौन सी तारीख को पड़ने वाला है। अक्सर सावन सोमवार में भोले बाबा के लिए पूजा पाठ किए जाते हैं और इस बार का सावन का महीना बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, जिसमें कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए हर तारीख, पूजा विधि के उपाय के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 30 जुलाई से दिन गुरुवार से सावन सोमवार चालू हो रहा है और पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। सावन सोमवार की समाप्ति 28 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन होगी और उसी तारीख को राखी भी बंधेगी। तो आइए जानते हैं वह ऐसी पहली चीज क्या है जो कि शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और आपको घोर पाप लग सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि जो एकादशी के दिन होती है उस दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। तो आपको तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और शिवलिंग पर अर्पित भी नहीं करने चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान हरि विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, शिवलिंग पर नहीं। शिवलिंग पर अगर तुलसी के पत्ते जो अर्पित करता है उसे घोर पाप मिलता है और आपका व्रत में भी संकट उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2 पर है सिंदूर, यानी जो रोली होती है। दोस्तों, यह भी देवी पूजा के लिए होती है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती जी के लिए अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं यह गलती कर देती हैं कि सिंदूर से शिव जी का तिलक कर देती हैं। उन पर महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर सुहागन महिलाओं का प्रतीक माना गया है, तो माता पार्वती को ही सिंदूर दान करना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही चढ़ाना चाहिए। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध माना गया है। दोस्तों, नंबर 3, केतकी के फूल। यह एक पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि शिव जी को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और हिंदू शास्त्र में बताया गया है केतकी के फूल बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल चढ़ाने से व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, शंख से जल। दोस्तों, शंख से जल भी महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। शंख विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है और शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न हुआ है और महादेव ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसलिए इसे वर्जित माना जाता है। और यदि कोई व्यक्ति गलती से भी शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ा देता है तो उसे ब्रह्म ऋषियों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए आपको पूजा में ध्यान रखना है कि कौन सी चीज उपयुक्त है और कौन सी चीज उपयुक्त नहीं है।
और जब आपको ऋषियों की हत्या का पाप लगता है तो यह पाप जन्मों जन्मों तक नहीं धुलता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि शंख से जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। सभी देवी देवताओं को आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शंकर जी को आप शंख से जल नहीं चढ़ाते हैं। और ध्यान रखें कि सावन सोमवार में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल में गंगा जल की 2-4 बूंदें जरूर शामिल कर लें। इससे आपकी पूजा भी संपन्न होगी और शिव जी आपको तुरंत वरदान देंगे और प्रसन्न भी होंगे। नंबर 5वां है टूटे हुए चावल। शंकर जी को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो टूटे हुए चावल चढ़ाता है भगवान उस पर रुष्ट हो जाते हैं और अपना प्रकोप बरसाने लगते हैं। इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। शिव जी की पूजा करें तो चावलों को एक अलग अलग बीन कर साजे चावल अपनी थाल में सजाएं और शिव जी को अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल भगवान जी अर्पित ना करें। खास करके सोमवार के दिन आपको यह पूजा का विशेष ध्यान रखना है। और चावल चढ़ाते समय आपको यह भी ध्यान रखना है, शिव जी को जब चावल चढ़ाते हैं तो बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ हो और शुद्ध होना चाहिए। दोष युक्त बेलपत्र नहीं होना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र 3 पत्ते वाली चढ़ाना चाहिए और वह कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। इस सावन सोमवार में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से शिव जी की पूजा करे, शिव जी उसकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए है यह जरूर बताएं।